या रत्ता तत्व का मत का रत्ता नाही, मत का रत्ता से फिरे तह तत्व पायो नाही। बोलो जय 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 रघुनाथ, रामा सुमरे राम को मिले राम पद माही। बोलो जय 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 रघुनाथ, बोलो जय 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 रघुनाथ। जो प्रपंच में फंसता है, मत मतांतरों के भेद में फंस जाता है, वास्तव में वह तत्व को प्राप्त नहीं कर पाता। हम और आप केवल और केवल हरि के नाम की महिमा को सुनकर, वह चाहे जो संत कहे, चाहे जिस ग्रंथ की बात हो, मेरा मत है, मेरे मन की भाव यह है कि हमें उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसा स्वामी जी कहते हैं, जपो जपो निरंतर जपो। इस जपने से क्या होगा? आज इसी पक्ष पर, इसी प्रश्न पर प्रकाश डालने के लिए हम राम स्नेही संप्रदाय के राम द्वारे पर आ पहुंचे हैं। राम स्नेही कौन है भाई? संकुचन में ना जाएं, केवल किसी संप्रदाय से जोड़कर इस बात को ना देखें। जो राम से स्नेह करते हैं, जो गुरु से स्नेह करते हैं, जो साधु संगति करे, वही राम का स्नेही है। हम और आप में भी कहीं ना कहीं राम नाम के प्रति, रघुनाथ जी के प्रति एक भाव जगा है। सुनते सुनते तो आप और मैं भी राम के स्नेही जन हैं, राम के प्रेमी हैं। हमें राम से प्रेम है और राम जी को हमसे प्रेम है। ये जो राम स्नेही हैं, वे केवल और केवल राम नाम को सर्वोच्च साधन, सर्वोच्च उपासना की विधि कहते हैं। भाई बहन, क्या होगा इस राम को जपने से और किस विधि से जपना चाहिए, इस बात को प्रकट करते हुए राम स्नेही संप्रदाय के संत महात्मन कहते हैं कि राम स्नेही के लिए एकमात्र राम नाम की उपासना ही सर्वोपरि है। अर्थात आपके और मेरे लिए भी राम नाम को जपना यही सबसे बड़ा कार्य है। इसलिए उसे राम नाम को मुख से उच्चारण करना चाहिए, उसका बड़े प्रेम और आनंद भाव के साथ कीर्तन करना चाहिए। राम नाम के जप से तपस्या, संयम, योग, यज्ञ, तीर्थ, व्रत, वैराग्य, स्वामी जी कहते हैं, सब सिद्ध हो जाते हैं। अब इस राम नाम की साधना करनी कैसे है? तो कहते हैं, राम भजन एकांत ही कीजे, और किसी को भेद न दीजे। ध्यान एकांत प्रण सो धरिए, जग बकवाद संत मत कीजे। जग बकवाद संग मत कीजे, या जग सु बकवाद न करना। संयम नियम देखी पग धरना। बोले क्या करना है? बोले एकांत में भजन करना है। किसी को इस बात का भेद प्रकट दिखावा नहीं करना है, मैं जपता हूँ, मैं तप करता हूँ, मैं भगवान का ना। बोले नहीं, एकांत में ध्यान धरिए। किसका ध्यान धरना है? रघुनाथ जी का। नियम और निष्ठा पूर्वक भगवान के स्वरूप का, विग्रह का, इन नाम महाराज का आपको और मुझे ध्यान धरना चाहिए। इस संसार का, इस माया का संग नहीं करना है। अंतर्मुखी बनने की प्रेरणा दी जा रही है। जग से बकवाद अर्थात बाहरी बातों में, बाहरी तत्वों की साथ अपने हृदय की लय नहीं लगनी चाहिए। लय केवल और केवल नियम और संयम के साथ रघुनाथ जी के चरणों में लगनी चाहिए। बोले साधक ये साधना करे कहाँ? भगवत प्राप्ति के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। भाई बहन, गुरु महाराज कहते हैं, सच्चे भाव से गुरु द्वारा, ग्रंथ द्वारा उपदेशित किया गया इस राम नाम का नित्य निरंतर हमें और आपको स्मरण करना चाहिए। घर में बैठकर भी भाव से यदि आप और मैं जपेंगे तो राम जी हमें अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए तो कहा गया, घनवन कारण कदे न जानो, साच भाव गुरु शब्द पिछाणो। राम कहत जन प्रगटत भया, घर वन पग तजिन हरि पद लया। वन में जाने अर्थात संन्यास को धारण करने की, नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं। हमें और आपको तो केवल सच्चे भाव से प्रेम पूर्वक इस हरि नाम का जप करना है। निश्चय 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 मानिए, इस प्रकार भाव पूर्वक, प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक हरि नाम का जप करने से हरि हमें, रघुनाथ जी हमें अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। जय श्री हरि।